श्लोक में देखो, बोले कि भाई भारतीय मानवीय जन्म प्राप्य भागवतम ने यही। इस पवित्र भारत वर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर के भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, कौन है जो श्रीमद् भागवतम नहीं सुनेगा? जो पाप के अधीन होगा। पाप कर्म जो होता है वो भागवतम को सुनने में डिस्टर्ब करता है। हम लोगों ने पहले भी इस बात के ऊपर मंथन जिक्र किया था कि जब कभी भागवतम सुनने में कोई बाधा आए, अपने ही परिस्थिति या सामने आ जाए, तो समझो कि पाप अपने ही पाप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। मैं ये बात एक बार हम लोगों ने कहीं भागवत में पीछे हम लोगों ने सुना था, नहीं सुना था? तो भागवतम में किसी भी वजह से कि आज का भागवत हम नहीं सुन पाए, कहीं जाना है कि कुछ करना है या कुछ ऐसा है, तो समझो पाप के अधीन हो गए। अपने ही पाप कर्म भागवत कथा को सुनने नहीं देगा। और यदि भागवत कथा नहीं सुनने देगा पाप के अधीन होकर के, खासकर मनुष्य जन्म को पा करके, वो भी भारतवर्ष में, तो मानो ऐसे व्यक्ति क्या होगा? आत्मघातस्तु तहि कृतः। मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है, आत्महत्या कर लिया है। आत्मा का हत्या, आत्मघातु पाप पराधीन ही। हाँ? तो कोई भागवतम को अगर मिस करता है सुनने से, चाहे कोई भी कारण हो, समझो वह पाप के अधीन हो जाता है। और यदि इस प्रकार से भागवतम मिस होता ही रहा तो, और जिन लोगों के पाप के कारण भागवतम मिस हो जाता है, वो तो आत्महत्या ही करता है। बोले उद्धव जी बोले कि जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता पिता पत्नी तीनों के ही कुल का बलिभात उद्धार कर दिया है।